Subscribe now and press the bell icon for never miss an update from Technical EF. हाय गाइस, मैं हूं यूसुफ जान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईएफ यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अपने इंपॉर्टेंट या फिर पर्सनल डेटा को छुपाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। या तो फिर किसी फाइल या फोल्डर को हिडन करते हैं, या फिर किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर इसके अंदर फाइल क्रिएट कर इसको हिडन करके इस तरह हम अपने डेटा को छुपाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप जस्ट एक इनविजिबल फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा तरीका आपको लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है ये। चाहे आपको पता भी हो और नहीं पता हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस तरीके में जस्ट आप अपने डेटा को बिना किसी सॉफ्टवेयर के छुपा सकते हैं। इसके लिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी का निशान भी दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए जस्ट आपको कहीं पर भी ये इनविजिबल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे हूँ तो यहाँ डेस्कटॉप पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। चलो माय कंप्यूटर ओपन करके देखते हैं, हम वहाँ भी बना सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ डीप में एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मेरे पास जस्ट ये फोल्डर्स है। AA एवरीथिंग अबाउट चैनल, HTML इन प्रोग्रेस, रिसेंटली डाउनलोड, सॉफ्टवेयर, वॉलपेपर, ये फोल्डर्स है। इसमें कोई और फोल्डर नहीं है। अब मैं आपको एक फोल्डर इनविजिबल फोल्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए जस्ट आपको राइट करके यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप शॉर्टकट के ज़रिए क्रिएट करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+N प्रेस करके आप न्यू फोल्डर जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसको आपको यहाँ पे नाम देना है कामा। जस्ट आपको कामा क्लिक करना है। कीबोर्ड में से आपको जस्ट कामा की प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। अब आपने फोल्डर को रीनेम तो दे दिया, लेकिन इसको इनविजिबल कैसे करना है? उस फोल्डर पर जिस फोल्डर को आप इनविजिबल बनाना चाहते हैं तो जस्ट इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जस्ट आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी प्रॉपर्टीज़। उसमें बहुत सारे टैब्स होंगे, जनरल, शेयरिंग, सिक्योरिटी, प्रीवियस वर्जन्स। आपको लास्ट वाले टैब पर क्लिक करना है, कस्टमाइज। और यहाँ से नीचे फोल्डर आइकन्स के नीचे आपको एक टैब मिलेगा, चेंज आइकन, उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप इनविजिबल फोल्डर जो है उसका आइकन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये जो है ये इनविजिबल फोल्डर्स आइकन है, उसमें से कोई भी आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके, अप्लाई एंड देन ओके पर क्लिक करिए। तो जस्ट जैसे मैं रिफ्रेश जैसे इसको बैक करते हैं और फिर ओपन करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ है फोल्डर? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जस्ट हम अपने डेटा को छुपा सकते हैं एक इनविजिबल फोल्डर क्रिएट करके। तो इस तरह से जस्ट आप अपने कंप्यूटर में या डेस्कटॉप पर कहीं पर भी आप इस तरह इनविजिबल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप अपने इनविजिबल फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको जस्ट उससे पहले आपको उसको रीनेम देना है, मतलब नेम देना है, वो कामा देना है। और उसके बाद जस्ट उस प्रोसेस को अपना के आप इस तरह अपने डेटा को एक इनविजिबल फोल्डर में छुपा सकते हैं। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।